नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गहलोत की अमित शाह को खुली चुनौती, 7 राज्यों में हुए दंगों की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय करे। कटारिया बोले, गहलोत की पीएफआई से नजदीकी इसलिए कार्रवाई नहीं। जोधपुर के बाद अब सुलगा भीलवाड़ा, 2 लोगों पर जानलेवा हमले के बाद भीलवाड़ा में जमकर मचा बवाल। 2 महिला कांस्टेबल बनी यशोदा, अपना दूध पिला बचाई बच्ची की जान। आरटीओ कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता 5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पहले करौली और फिर जोधपुर में दंगों के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। राजस्थान समेत देश भर में हुए दंगे पर सीएम ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सब जगह आग लगा रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को भी चैलेंज करते हुए कहा कि दम है तो इन दंगों की जांच के लिए कमेटी बनाए। दरअसल 13 से 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर होना है और इसी की तैयारियों को लेकर बुधवार को सीएम अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए दंगों की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय को करनी चाहिए। गहलोत ने दंगों को लेकर कहा कि इनकी तैयारी यही है कि आग लगाओ, क्योंकि ये अगला चुनाव हार रहे हैं। इनको मालूम पड़ गया है कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला अपने तरीके से करेगी, इसलिए मैंने कहा कि करौली का जो प्रयोग था इनका वो लेबोरेटरी हो गई है एक प्रकार से। और आपने देखा होगा, रामनवमी पर हमने दंगा नहीं होने दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सभी धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, रामनवमी पर भी, जुलूस पर भी। 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले, सब जगह पर। करौली में जो तरीका था दंगे भड़काने का, वो ही तरीका 7 राज्यों में था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर अमित शाह में दम है तो गृह मंत्रालय कमेटी बनाए और उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हों। गहलोत ने कहा कि ये मेरा मानना है कि वास्तव में 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। करौली के बाद में उसकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, इससे तमाम बातें सामने आ जाएंगी और आगे दंगे होना बंद हो जाएंगे। गहलोत ने आगे कहा कि देश के अंदर जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, समय रहते हुए अपनी सोच बदलें। हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें और अपनी अपनी विचारधारा के साथ में राजनीति करें। हम कभी नहीं कहते कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा एक है, वो उनके पास है, हमारी विचारधारा हमारे पास है। सीएम बोले कि आज हम सत्ता में नहीं, वो सत्ता में है, तब भी अगर वो आग भड़काने की कोशिश करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून के राज को डिस्टर्ब करते हैं, तो कौन सरकार बर्दाश्त करेगी उनको? जनहित में फैसले करने पड़ेंगे। राजस्थान को बख्शो, हम सब मिलकर अपनी अपनी राजनीति करें, मगर ये किसी को अधिकार नहीं कि निर्दोष लोग मारे जाएं, आगजनी हो और दंगे भड़के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करौली के बाद जोधपुर में दंगा फैलाने वाली संस्था पीएफआई की सरकार से नजदीकियां है। इस कारण राजस्थान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। गहलोत को नसीहत देते हुए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सरकार चलाना सीखें। कटारिया बांसवाड़ा में भाजपा नेता हकरू मैडा के बेटे की शादी में शामिल होने आए थे और इस दौरान बातचीत में कहा कि कांग्रेस शासन में दंगों में लिप्त संगठन पैर पसार रहा है। ये बात सरकार से छिपी नहीं है, खुद पुलिस भी सब कुछ जानती है। मगर करौली दंगों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई करती तो जोधपुर जैसे हाल नहीं होते। सीएम गहलोत के घर में ऐसे हालात हैं तो प्रदेश की जनता जवाब किससे मांगेगी? जनता तो अपने मुख्यमंत्री से ही जवाब मांगती है। कांग्रेस राज में ऐसे संगठन को शरण मिली हुई है। प्रतिपक्ष नेता कटारिया भाजपा नेता हकरू मैडा के बेटे की शादी समारोह में शरीक होने आए थे। उनके साथ बांसवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव और अन्य बड़े नेता मौजूद थे। मैडा पार्टी में जिला महामंत्री के अलावा जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। राजस्थान के जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा सुलग रहा है। यहां सांगानेर में बुधवार रात को 2 युवकों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोशों ने मारपीट करके उनकी बाइक जला दी। इसके बाद लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को हॉस्पिटल ले जाने का विरोध किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ। हालात को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों के 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इधर जोधपुर में ईद पर जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद अभी भी शहर में कर्फ्यू लगा है, साथ ही इंटरनेट भी बंद रखा गया है। भीलवाड़ा के एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। यहां सांगानेर के करबला रोड पर बैठे हुए 2 युवक आजाद और सद्दाम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद हालात बिगड़े और अब तक दोनों युवकों पर हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि दोनों युवकों के साथ मारपीट और बाइक जलाने के मामले में पुलिस टीम हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। घटनास्थल के आसपास और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से सूचना जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। भीलवाड़ा का उपनगर सांगानेर अति संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है। राजस्थान में करौली, अलवर, जोधपुर और अब भीलवाड़ा में माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर इस घटना को भी देखा जा रहा है।
राजस्थान के कोटा संभाग के बारां जिले में पुलिस का नया मानवीय अवतार देखने को मिला है। यहाँ के सारथल पुलिस थाने इलाके में 2.5 माह की मासूम आदिवासी बच्ची को भीषण गर्मी में भूख प्यास से तड़पती देख थानाधिकारी से लेकर हर एक जवान चिंतित हो उठा। बच्ची की हालत को देखकर थाने की 2 महिला कांस्टेबलों ने उसे अपना दूध पिलाकर मानवीयता की नई इबारत लिखी है। यह बच्ची नशे में धुत उसके पिता के पास जंगल में मिली थी। बच्ची को अब उसकी मां को सौंप दिया गया है। बच्ची की जान बचाने वाली महिला कांस्टेबलों के बारे में जिस किसी ने भी सुना वह उनकी प्रशंसा के बिना नहीं रह पाया। थानाधिकारी महावीर किराड ने बताया कि 2.5 माह की मासूम के लिए पुलिस थाने पर तैनात दोनों महिला कांस्टेबलों ने यशोदा मां बनकर बारी बारी से अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचाई। 4 मई को दोपहर में सूचना मिली कि 30 वर्षीय एक शख्स नशे की हालत में थाना इलाके के बाबड़ के पहाड़ी जंगली क्षेत्र से पैदल गुजर रहा है। उसके पास एक बच्ची है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जंगल में झाड़ियों में घुसा हुआ एक व्यक्ति मिला। वह नशे में धुत था। इसके पास गर्मी में बेहाल अचेत अवस्था में 2.5 माह की बच्ची मिली। उसे महिला कांस्टेबल मुकलेश ने तुरंत सीने से चिपका लिया। नशे में धुत व्यक्ति को बच्ची सहित थाने लाया गया। वहां बच्ची की नाजुक हालत देखते हुए महिला कांस्टेबल मुकलेश और पूजा ने उसे बारी बारी से अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाई। मुकलेश और पूजा के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नशेड़ी व्यक्ति से पूछताछ में सामने आया कि वह उस बच्ची का पिता है। उसका नाम राधेश्याम काथोड़ी है और वह छिपा बड़ौद थाना इलाके के सालापुरा का रहने वाला है। जांच में पता चला कि वह अपने ससुराल झालावाड़ जिले के कामखेड़ा इलाके के गांव बंधा से अल सुबह 4 से 5 बजे के करीब बच्ची को लेकर चुपचाप पैदल रवाना हो गया। वह पैदल ही भूखी प्यासी बच्ची के साथ नशे की हालत में 15 किलोमीटर दूर सालापुरा जा रहा था। बाद में पुलिस ने बच्ची की मां को इसकी सूचना दी और तब तक कांस्टेबल मुकलेश और पूजा ने बच्ची की पूरी देखभाल की। वहां दोनों बारी बारी से बच्ची को अपना दूध पिलाती रहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी जयपुर की टीम ने कुलपति के कमरे से 21 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। कार्रवाई गुरुवार को MNIT जयपुर कैंपस में बनी सरकारी गेस्ट हाउस में की गई। एसीबी डीजी BL सोनी ने बताया कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर परिवादी ने शिकायत दी थी। कहा गया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाने, सुविधाएं उपलब्ध कराने और परेशान न करने की एवज में डॉक्टर रामावतार गुप्ता 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। एसीबी के ASP पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। ट्रैप के मुताबिक डॉक्टर रामावतार गुप्ता ने परिवादी को 5 लाख रुपए लेकर MNIT जयपुर कैंपस में बनी सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां ACB टीम ने कुलपति को घूस लेते गिरफ्तार किया। ACB टीम ने जब कमरे में सर्च ऑपरेशन किया तो वहां 21 लाख रुपए कैश भी मिला, जो रिश्वत के 5 लाख रुपए के अलावा है। सरकारी गेस्ट हाउस की तलाशी में मिले 21 लाख रुपए कहां से आए, फिलहाल इसकी जांच होगी। ACB अधिकारियों की माने तो यह संदिग्ध राशि भी अन्य परिवादियों से घूस का हिस्सा हो सकती है। ACB अधिकारियों के मुताबिक डॉक्टर रामावतार गुप्ता पिछले 4 दिन से इसी गेस्ट हाउस में रुके थे। कमरे में किस किस ने मुलाकात की, इसकी भी जांच की जाएगी। ACB ने आरोपी कुलपति के कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित सरकारी आवास सहित अन्य ठिकानों पर भी तलाशी शुरू कर दी है। डूंगरपुर के पूर्व सभापति एवं भाजपा राजस्थान के स्वच्छता अभियान के प्रदेश संयोजक, राजस्थान प्रदेश के स्वच्छता अभियान के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के निवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर संवाद के जरिए अपनी बात कही और न्यू नवरत्न क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण इन 3 विषयों पर स्वयं प्रेरणा से कार्य करने और अपने कार्य के जरिए लोगों को जोड़कर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित किया। प्रारंभ में सामाजिक कार्यकर्ता गौरव भादुया ने के गुप्ता का स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने पगड़ी, उपरना, शॉल धारण करा उनका नागरिक अभिनंदन किया। नवरत्न कॉम्प्लेक्स के नागरिकों के साथ संवाद में श्री के गुप्ता ने पर्यावरण, स्वच्छता, जल संचय विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने घर से इन सब विषयों पर कार्य प्रारंभ करना होगा और इसी के साथ हमारे देश के भावी भविष्य बच्चों के संस्कारों को भी हमें बढ़ाना होगा और उन्हें संस्कारित करना होगा, तभी हम अपने कुल, अपने नगर और राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकेंगे। के गुप्ता ने नवरत्न कॉम्प्लेक्स को कैसे हरा भरा किया जा सके, स्वच्छता अभियान को किस प्रकार से आमजन के सहयोग और सौजन्य से लागू किया जा सके, उसी प्रकार अच्छे फलदार, फूलदार और छाया वाले बड़े वृक्षों का रोपण कर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर बात की। अक्षय तृतीया के इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने घर का कचरा सड़क पर नहीं डालेंगे, साथ ही जो बेकार प्लास्टिक होता है उसको भी सड़क पर नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में किए गए जनहित के कार्यों के छोटे छोटे उदाहरण से उपस्थित कॉलोनी वासियों को समझाने का प्रयास किया कि कोई भी चीज असंभव नहीं। जमीन के अंदर जल की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अपने घर के बरसात के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन में डालकर अपनी वाटर लेवल की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर को केवल 5 वर्षों में आमजन के सहयोग एवं प्रशासनिक कर्मठता के चलते विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया। इस पर पूरी निगरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की होगी, तभी हमारा देश स्वच्छता अभियान में सबसे ऊपर के पायदान पर खड़ा मिलेगा। काम बोलता है, काम दिखता है और ये सत्य है कि अच्छे काम की जनता तारीफ भी करती है। के गुप्ता ने स्थानीय नागरिकों के साथ वहां के पार्कों की दुर्दशा को देखा
और कहा कि केवल बजट पास करके इतिश्री कर देना नौकरशाही का काम नहीं है। स्थानीय नागरिक ग्रुप बनाकर नियमित सफाई अभियान चलाकर इन पार्कों को व्यवस्थित करने का कार्य करे। गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक स्वच्छता जन अभियान नहीं बनेगा तब तक यह सफल नहीं हो सकता। सरकार एवं जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका अवश्य निभाते हैं, परंतु जन समर्थन नहीं मिलने से यह अभियान अक्सर फेल हो जाता है। ऐसे में इस पवित्र काम में हर व्यक्ति की जन भागीदारी बहुत जरूरी है। इंदौर में सब्जी बेचने वाले की बेटी सिविल जज बन गई है। बुधवार को 25 साल की अंकिता नागर ने यह खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां को दी। मां ठेले पर सब्जी बेच रही थी। अंकिता रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर मां के पास पहुंची और बोली, मम्मी मैं जज बन गई। अंकिता ने बताया कि रिजल्ट एक हफ्ते पहले ही जारी हो गया था, लेकिन परिवार में मौत हो जाने के कारण सभी इंदौर से बाहर थे। घर में गम का माहौल था, इसलिए किसी को इस बारे में बता नहीं पाई। अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जाम में अपने SC कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि परिवार में सभी सदस्य सब्जी बेचने का काम करते हैं। पापा सुबह 5 बजे उठकर मंडी चले जाते हैं। मम्मी सुबह 8 बजे सभी के लिए खाना बनाकर पापा के सब्जी के ठेले पर चली जाती हैं और फिर दोनों सब्जी बेचते हैं। बड़ा भाई आकाश रेत मंडी में काम करता है और छोटी बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता कहती हैं कि रोजाना 8 घंटे पढ़ाई को देती थी। शाम को जब ठेले पर अधिक भीड़ हो जाती तो सब्जी बेचने चली जाती। रात 10 बजे दुकान बंद करने के बाद रात 11 बजे से पढ़ाई करने बैठती। अंकिता ने बताया कि 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ। 2017 में इंदौर के वैष्णव कॉलेज से LLB किया। इसके बाद 2021 में LLM की परीक्षा पास की। पिता उधार लेकर कॉलेज की फीस भरते थे। कॉलेज के बाद लगातार सिविल जज की तैयारी में जुटी रही। 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी माता पिता हौसला दिलाते रहे और यही कारण है कि आज जैसे ही रिजल्ट मेरे हाथ लगा तो सबसे पहले खुशखबरी ठेले पर जाकर मम्मी पापा को ही दी। असफलता मिलने पर नए सिरे से कोशिशें करना चाहिए, भविष्य में जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अंकिता कहती हैं कि उनके घर के कमरे बहुत छोटे हैं और गर्मी में छत पर लगे पतरे इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने से किताबें तक गीली हो जाती थी। बारिश में पानी टपकता है। गर्मी देख भाई ने मजदूरी से रुपए बचाकर कुछ दिन पहले एक कूलर भी दिलवाया। परिवार ने पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया है जिसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अंकिता के पिता कहते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए हमें कई बार रुपए उधार लेना पड़ा, पर उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। अंकिता की मां ने भी कहा कि बेटी के जज बनने की खबर सुनते ही आंखों से आंसू छलक पड़े और काफी देर तक आंसू रुके ही नहीं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।